इमेजिन करिए 2020 के अंदर में आपकी सबसे पहली सैलरी आती है और आप सोचते हैं कि मैं हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करूंगा 2020 से और मैं लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करूंगा। ये आपके माइंड में एक बहुत ही बढ़िया ख्याल आता है और आपने स्टार्ट भी कर दी 10,000 रुपए हर महीने की एसआईपी। अब क्या होता है कि आपने 2 साल तक बहुत ही बढ़िया से एसआईपी किया है 2022 तक। 2022 के अंदर में मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है और आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी में आ जाते हैं, आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। आप ये सोचना ही भूल जाते हैं कि आपको वेल्थ क्रिएट करना है। जो आप 2 साल पहले सोच रहे थे कि मैं लंबे टाइम में म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करके वेल्थ क्रिएट कर लूंगा, क्योंकि आपने अलग अलग जगह वीडियो वॉच कर लिया था, आपने म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत ज्यादा सुन लिया था, इसीलिए आपके माइंड में एक ख्याल आ रहा था कि मैं लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट कर लूंगा। अब 2022 में जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो ये ख्याल आपके माइंड से बिल्कुल ही गायब हो जाता है और आपके माइंड में केवल एक ही चीज आ रहा होता है कि कैसे करके मैं अपने पैसे को बचा लूं, और आप पैनिक होकर 2022 के अंदर में अपने एसआईपी को बंद कर देते हैं और सारा पैसा आप रिडीम कर लेते हैं। अब मैं जो आपको डेटा शेयर करने वाला हूं ना, ये सुन के आप बहुत ज्यादा चौंक जाने वाले हैं। अगर आप उस टाइम पे एसआईपी नहीं बंद किए होते और आपने 2025 तक एसआईपी को कंटिन्यू रखा होता तो उसी 10,000 रुपए हर महीने एसआईपी की वैल्यू हो जाती लगभग 6 लाख रुपए से भी ज्यादा। बट आपने 2 साल के अंदर में ही बंद कर दिया तो उसकी वैल्यू केवल 2.8 लाख रुपए पे ही रुक जाती है। 3 लाख रुपए का भी आप कॉर्पस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ये आज के टाइम में लगभग 80 लाख इंडियंस की कहानी है जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको सेबी का डेटा बताऊं तो सेबी के डेटा के हिसाब से 40% ऐसे एसआईपी के इन्वेस्टर हैं जो अपने प्लान को 2 साल के अंदर में ही बंद कर देते हैं। मतलब एसआईपी प्लान को बंद कर देते हैं, पैसा निकाल लेते हैं 2 साल के अंदर में ही। 40% ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। अब सोचिए आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, कैसे आप लंबे टाइम के अंदर पैसा बना लेंगे। जब कंपाउंडिंग का टाइम आता है तो आप पैसा निकाल लेते हैं, और जब पैसा निकाल लेंगे तो कंपाउंडिंग कहां से होने वाला है, कंपाउंडिंग से कैसे आपका पैसा बढ़ने वाला है। आज इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 गलतियां बताने वाला हूं जो कि आज के टाइम के मैक्सिमम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स कर रहे होते हैं। हो सकता है आप भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आप भी ये गलतियां कर रहे हो, बट आपको बिल्कुल इस बारे में आइडिया नहीं है। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप अभी के टाइम में कौन सी गलतियां कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा ब्लंडर जिसका नाम है इन्वेस्टिंग विदाउट गोल। गोल के बिना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना म्यूचुअल फंड के अंदर। आज के टाइम पे भी मैक्सिमम ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेरा गोल क्या है। वो बिना सोचे समझे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो केवल गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड, यूट्यूब पे आते हैं सर्च करते हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड, और जो भी टॉप के अंदर म्यूचुअल फंड होते हैं 1 या 2 उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की कहानी होती है जो बिगिनर होता है, जो शुरू में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है। एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक मेरा फ्रेंड था जिसका नाम था रोहन 2020 के अंदर में ना 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करता है और 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करता है और 2 साल तक लगातार एसआईपी करता है। 2 साल के बाद क्या होता है कि उसको बाइक लेनी होती है। अब बाइक लेनी होती है तो वो सारा पैसा निकाल के बाइक के ऊपर लगा देता है। मतलब 2 साल तक जितना भी उसने एसआईपी किया है 5,000 रुपए हर महीने की, वो सारा पैसा 2 साल के अंदर में निकाल लेता है और बाइक खरीदने के लिए चला जाता है। और उल्टा मेरे से बोल रहा होता है कि अरे मैंने 2 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, कोई भी रिटर्न मेरे को नहीं मिला है। मैं उसको सिंपल एक ही बात बोलता हूं कि भाई आज के बाद ना म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा मत इन्वेस्ट करना, कहीं भी स्टॉक मार्केट में कहीं पैसा मत इन्वेस्ट करना। तुम्हारे लिए स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है, क्योंकि स्पेशली जो इक्विटी फंड्स होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म के लिए बने ही नहीं होते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए। और मैं आपको ऊपर डेटा बता चुका हूं, 40% ऐसे एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं जो 2 साल के अंदर में ही अपने प्लान को क्लोज कर देते हैं, अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं और फिर बाद में ये बोल रहे होते हैं कि म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं देता है। नहीं भाई, म्यूचुअल फंड कोई भी गलत नहीं होता है। जब आप लंबे टाइम तक टिके रहते हैं ना मार्केट के अंदर में या म्यूचुअल फंड के अंदर में अपने गोल के अकॉर्डिंग, तो आप अच्छा खासा पैसा बना के निकलते हैं। बट दिक्कत क्या होती है कि मैक्सिमम ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको अपने गोल के बारे में ही नहीं आइडिया है। तो सबसे पहले अपना गोल नोट डाउन करिए, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। दूसरा ब्लंडर है पास्ट परफॉर्मेंस पे ब्लाइंड ट्रस्ट। मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, ब्लाइंड ट्रस्ट। अब देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है बट ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। अब एग्जांपल के तौर पे किसी म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल के अंदर में लगभग 30% का रिटर्न दिया है, मान के चलते हैं 30% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न होता है 3 साल के अंदर में। अब आपको ऐसा लगता है ना कि आने वाले 3 साल के अंदर में भी चलिए 30% का रिटर्न नहीं मिलेगा तो 20% का तो मिल ही जाएगा। इसी को मैं सिंपल भाषा में बोलता हूं ब्लाइंड ट्रस्ट। मतलब कि आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है कि आने वाले 3 साल के अंदर में भी 20% का रिटर्न दे ही देगा। हो सकता है अगले 3 साल तक वो निगेटिव रिटर्न दे या आपको लगभग कोई भी रिटर्न ना मिले उस म्यूचुअल फंड से, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड 3 साल के अंदर में 30% का रिटर्न दे सकता है ना, वो आने वाले 3 साल के अंदर में हो सकता है आपको 1 भी % का रिटर्न ना दे, आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को भी माइनस में लेके चला जाए। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है। मॉर्निंग स्टार के एक स्टडी के हिसाब से 23% ऐसे म्यूचुअल फंड है, 23% जो अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर पाते हैं 5 साल के टाइम पीरियड में। केवल 23% म्यूचुअल फंड है
बाकी के सारे म्यूचुअल फंड 5 साल के टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर पाते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मार्केट कंडीशन हर साल बदलता रहता है। आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि मेरा म्यूचुअल फंड इस साल के अंदर में टॉप कर रहा है तो आने वाले साल के अंदर में भी टॉप करने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि फंड मैनेजर का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है, जो इसकी स्ट्रेटेजी होता है, वो हो सकता है मार्केट से मेल ना खाए, मार्केट कंडीशन के हिसाब से मेल ना खाए। जब मेल नहीं खाता है ना तो क्या होता है कि उस फंड में गिरावट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहा होता है, मार्केट दूसरे डायरेक्शन में जा रहा होता है, फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल दूसरे डायरेक्शन में जा रहा होता है। अब इससे गिरावट बहुत ज्यादा होती है। आज के टाइम में जो फंड नीचे गिरे पड़े हैं ना, उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल, उनकी जो स्ट्रेटेजी है फंड मैनेजर की, वो बिल्कुल मेल नहीं खा रही है मार्केट कंडीशन से। इसी वजह से वो फंड आज के टाइम में बहुत ज्यादा नीचे गिरे पड़े हैं। तो ये आज के टाइम में बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि अगर आपका म्यूचुअल फंड पिछले 2 साल 3 साल के अंदर में बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया है तो आने वाले साल में भी वो आपको रिटर्न देने वाला है। आने वाले साल में वो ज्यादा नीचे गिर भी सकता है। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। तीसरा ब्लंडर है लमसम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग मार्केट हाई। अब देखिए, जब मार्केट हाई होता है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे होता है, तो मैक्सिमम लोग पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है मैक्सिमम लोगों की। अब क्या होता है ना कि जब आप लमसम ऑल टाइम हाई पे कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां से मार्केट कभी भी नीचे गिर सकता है, और जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उसकी वैल्यू अचानक से बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और यहीं पे मैक्सिमम लोग पैनिक होकर सारा का सारा पैसा निकाल लेते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, लमसम करने से बचिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, आप एसआईपी करिए, एसआईपी के ऊपर विश्वास करिए। एसआईपी में आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट ऊपर जाए, ऑल टाइम हाई जाए या ऑल टाइम लो जाए, आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना होता है, जिससे आपके पैसे के ऊपर एवरेजिंग काम करती है। और जब एवरेजिंग काम करता है ना तो वहां पे आपका लॉस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लमसम करने का मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट तरीका बता के रखा हुआ है कि आपको लमसम तब करना है जब अचानक से मार्केट लगभग 15% से ज्यादा नीचे गिर जाता है, तब आपको लमसम करने के बारे में सोचना। और एक ही बार में सारा पैसा उठा के नहीं डाल देना है मार्केट में, आपको कम से कम उसको 3 फेज में डिवाइड करना है। अपने लमसम अमाउंट को 3 फेज में डिवाइड करना है। आप एक बार अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर कुछ टाइम के बाद 2-3 हफ्ते के बाद मार्केट को देखिए, ट्रैक करिए, उसके बाद कुछ पैसा डाल दीजिए, फिर कुछ पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका लॉस बहुत ज्यादा कम हो जाता है अगर आगे चल के मार्केट नीचे भी गिरता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लमसम आपको फोमो में आके नहीं करना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, लोन ले लेते हैं। मैक्सिमम लोग लोन लेके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अपनी जो सेविंग होता है, जो अपने इमरजेंसी फंड के लिए बचा के रखा हुआ है, वहां से उठा के लमसम करना स्टार्ट कर देंगे। ये गलती मत करिएगा भाई साहब, कभी भी लोन लेके आप लमसम मत करिएगा फोमो में आके कि सभी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी इन्वेस्ट करूंगा। ये गलती मत करेंगे तो आप बुरी तरीके से फंसेंगे और इस जाल से आप कभी निकल भी नहीं पाएंगे। तो मैं आपको सिंपल बात बताना चाहता हूं, आप ज्यादा फोकस करिए एसआईपी के ऊपर। एसआईपी ही आपको लंबे टाइम में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देती है। चौथा ब्लंडर है रिस्क और एसेट एलोकेशन को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना। ये सबसे बड़ी गलती होती है मैक्सिमम इन्वेस्टर की, जो अपने रिस्क को कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं कितना रिस्की इन्वेस्टर हूं, मेरा रिस्क एपिटीट क्या है। ये आपको क्यों बोला जाता है कि हर इन्वेस्टर का अलग अलग रिस्क एपिटीट होता है? ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपका कुछ और रिस्क है और आपके दोस्त का कुछ और रिस्क है। दिक्कत क्या होती है कि आप अपने दोस्त की बात को मान लेते हैं और पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप आंख बंद करके किसी की बात मान के पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो यहीं पे दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि वो तो आपको रिस्की म्यूचुअल फंड बता रहा है, हो सकता है आप एक मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं या आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, बट जिससे आप सलाह ले रहे होते हैं हो सकता है वो एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, वो आपको एग्रेसिव म्यूचुअल फंड बता रहा हो। केवल दोस्त के नाते आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और 1 साल 2 साल 3 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जब मार्केट नीचे गिरता है तो आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आप अपने दोस्त को भी परेशान कर रहे होते हैं कि तूने इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा क्यों इन्वेस्ट करवा दिया, मेरा तो इतना ज्यादा लॉस हो गया है। तो ये गलती आप मत करिए। सबसे पहले आप अपने रिस्क एपेटीट को समझिए कि आप कितने रिस्की इन्वेस्टर हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप अपने रिस्क एपेटीट को समझ जाते हैं ना, तो आप एसेट एलोकेशन भी उसके हिसाब से डिसाइड कर पाते हैं। मतलब कि आपको पैसा कहां कहां पे इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना है, डेट में कितना इन्वेस्ट करना है। ये आपको आइडिया लग जाता है जब आपको पता लग जाता है कि आप कितने रिस्की इन्वेस्टर हैं। एंड जो पांचवा ब्लंडर है, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर है आज के टाइम में, एसआईपी को बंद करना जब मार्केट नीचे गिर रहा हो। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अपने पोर्टफोलियो को ना रोज बैठ के देखना बंद करिए। लोग क्या करते हैं, रोज रात को बैठ के या रोज सुबह बैठ के अपने पोर्टफोलियो को चेक कर रहे होते हैं कि आज कितना बदलाव हुआ है, आज मेरे को कितना रिटर्न मिला है, आज मार्केट 1% नीचे गिरा था तो मेरा म्यूचुअल फंड कितना नीचे गिरा हुआ है। ये रोज बैठ के लोग चेक कर रहे होते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है ना कि जब मार्केट लगातार नीचे गिर रहा होता है, कई महीनों से मार्केट नीचे गिर रहा होता है, तो रोज पोर्टफोलियो नीचे गिरता है, रोज आपका रिटर्न कम हो रहा होता है। और जब रिटर्न कम हो रहा होता है ना रोज, और आप रोज बैठ के देख रहे होते हैं, तो आपके माइंड में एक दिन ख्याल आता है कि ये काम करते हैं, इस म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेते हैं और किसी
ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी के टाइम में कम नीचे गिरा हुआ है। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रोकती है म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा बनाने से, लंबे टाइम में एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करने से, क्योंकि जब बाई करने वाला टाइम आता है तब आप बैठ के सेल कर रहे होते हैं और उसी टाइम पे म्यूचुअल फंड के अंदर आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं सस्ते दाम के अंदर में। और जब आप स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक जब नीचे गिर रहा होता है तो आप ज्यादा स्टॉक्स खरीद पाते हैं, ज्यादा शेयर खरीद पाते हैं कंपनी के। वैसे म्यूचुअल फंड के अंदर होता है, म्यूचुअल फंड जब नीचे गिर रहा है ना, मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा यूनिट मिल पाता है। तो वही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है और ज्यादा एसआईपी करने की, और ज्यादा लमसम करने की, और उसी टाइम पे आप क्विट कर देते हैं, एसआईपी को बंद कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। एक मैं एग्जांपल देता हूं 2008 का। 2008 के मार्केट क्रैश के अंदर जिन लोगों ने एसआईपी बंद कर दिया था उनको आने वाले 5 साल के अंदर में केवल 6 से लेके 8% का ही रिटर्न मिल पाया था। और जिन लोगों ने एसआईपी नहीं बंद किया था 2008 मार्केट क्रैश के बाद, वो आने वाले 5 साल के अंदर में 20% से भी ज्यादा रिटर्न बना लिए थे। यही डिफरेंस होता है जब आप अपने एसआईपी को बंद कर देते हैं और एसआईपी को आप लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखते हैं। तो आखिरी में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, जब मार्केट नीचे गिर रहा हो ना, ये समझ लीजिए सेल चालू हो चुकी है। सेल का फायदा उठाइए, कम दाम के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा होता है। और वहीं जब मार्केट भागना स्टार्ट करेगा तभी आप बैठ के पछता रहे होते हैं कि काश मैंने पैसा इन्वेस्ट कर लिया होता जब मार्केट नीचे गिरा था। ये गलती आपको नहीं करनी है। मार्केट नीचे गिर रहा है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर, और इंपैक्ट तब नहीं पड़ेगा जब आप रोज बैठ के अपने पोर्टफोलियो को चेक नहीं कर रहे होंगे। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड की इंपॉर्टेंट गलतियां थी जो मैक्सिमम लोग आज के टाइम में कर रहे होते हैं, जिनको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, हर म्यूचुअल फंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को सुनना। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट जर्नी होता है, ये कोई स्प्रिंट नहीं होता है कि आप 100 मीटर की स्प्रिंट लगा दिए और आपका खत्म हो गया सब कुछ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी होती है। जर्नी की तरह इसको एंजॉय करना पड़ता है। कभी डाउनफॉल आता है, कभी आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, कभी बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो नीचे गिर जाएगा। इन सभी चीजों का मिलावट होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। बहुत लंबे टाइम तक आपको पेशेंस रखना पड़ता है। जब आप पेशेंस नहीं रख पाते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर कभी पैसा बना ही नहीं पाते हैं। और जब आप पेशेंस रखते हैं, लंबे टाइम तक एक मैराथन की तरह भागते रहते हैं ना, तो आप लंबे टाइम में बहुत ही अच्छा कॉर्पस बना के यहां से निकल पाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। और इनमें से आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं अभी के टाइम में, या कर रहे थे आज से कुछ टाइम पहले, ये भी बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।